एक नए करियर की शुरुआत, पहली सैलरी जब हाथ में आती है तो फीलिंग ही कुछ और होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी यंग प्रोफेशनल को अपनी पहली सैलरी मिलने के दिन से ही एक बहुत बड़े फाइनेंशियल माइलस्टोन की तरफ ले जा सकती है। हम एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप डिस्कस करेंगे जो समझने में बिल्कुल आसान है। और सच कहूं, ये जानना लिटरली माइंड ब्लोइंग है कि एक बहुत छोटी शुरुआत आगे चलकर कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। ओके, तो क्या सच में पहली सैलरी से ही कोई 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकता है? 1 करोड़ सुनने में काफी बड़ा और थोड़ा डरावना फिगर लगता है, खासकर जब करियर जस्ट शुरू हुआ हो और इन हैंड सैलरी उतनी ज्यादा ना हो। लेकिन इस पूरे सफर को हम एक बगीचे में एक छोटा सा बीज बोने जैसा समझ सकते हैं। जब हम एक साधारण सा बीज देखते हैं तो उसके विशाल पेड़ बनने का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। बस वैसे ही शुरुआत में किए गए एक छोटे से निवेश का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत विशाल होता है। इस पूरे प्रोसेस को हमने एक गार्डनर्स ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन किया है। पहला बीज बोना, समय का जादू, उस वेल्थ ट्री का पालन पोषण, फिर खरपतवार और मौसम की चेतावनियां, और फाइनली आर्थिक आजादी की फसल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पहले बीज को बोने की और अपना अल्टीमेट लक्ष्य निर्धारित करने की। किसी भी सफल बागीचे की शुरुआत एक एकदम क्लियर विजन से होती है। हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है 1 करोड़ रुपए, और इस रोड मैप की सारी कैलकुलेशंस इस उम्मीद पर आधारित हैं कि इन्वेस्टमेंट पर लगभग 12% का एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। अब ये 12% हवा में से नहीं आया है, ये इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट के लॉन्ग टर्म एवरेज को देखते हुए तय किया गया एक बेंचमार्क है। इस 1 करोड़ के टारगेट को माइंड में बिल्कुल लॉक कर लीजिए, क्योंकि आगे का पूरा प्लान इसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। अब आता है दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, समय का जादू और फाइनेंशियल ग्रोथ को समझना। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो एक बेहद पावरफुल इनविजिबल ताकत काम कर रही होती है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। गार्डनिंग की लैंग्वेज में कहें तो ये वो जादुई मिट्टी है जिसमें निवेश के छोटे छोटे बीज बोए जाते हैं। शुरू में जब हर महीने एक छोटी और रेगुलर एसआईपी स्टार्ट की जाती है तो लगता है कि ग्रोथ काफी स्लो है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाने लगता है। यही कंपाउंडिंग एक छोटे निवेश को समय के साथ एक बड़ा फल देने वाला फाइनेंशियल पेड़ में बदल देती है। सच में किसी मैजिक से कम नहीं है ये। अब जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। ये मैथ्स एक्चुअली कैसे काम करता है, ये बिल्कुल आंखें खोल देने वाला है। अगर 30 साल की टाइमलाइन लेकर शुरुआत की जाए तो उस 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचने के लिए हर महीने सिर्फ लगभग 6,000 रुपए की एक एसआईपी करनी होगी, सिर्फ 6,000। लेकिन सोचिए, अगर 10 साल वेट किया और सिर्फ 20 साल की टाइमलाइन बची तो ये अमाउंट सीधा दुगना होकर करीब 13,000 रुपए हो जाता है। और अगर कोई और देरी कर दे जहां सिर्फ 15 साल का समय बचे तो प्रेशर लिटरली आसमान छू लेगा, लगभग 25,000 रुपए हर महीने निकालने पड़ेंगे। तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकला? टाइम वर्सेस मनी। निवेश की दुनिया में वक्त पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। जल्दी शुरू करने का सीधा सा मतलब है जीरो फाइनेंशियल प्रेशर और एक बिल्कुल छोटी सी एसआईपी। दूसरी तरफ देर से शुरू करने पर अचानक से मंथली बजट पर डबल ट्रिपल प्रेशर आ जाता है और जेब से एक बड़ा हिस्सा निकालना पड़ता है। इसीलिए पहली सैलरी आते ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना सबसे स्मार्ट और लाइफ चेंजिंग मूव होता है। तीसरा हिस्सा, वेल्थ ट्री का पालन पोषण और अपनी फाइनेंशियल टाइमलाइन को और तेज करना। एक मेंटर की तरह सोचिए तो ये स्टेप अप एसआईपी वाली स्ट्रैटेजी एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। जैसे एक पेड़ को सालों तक प्रॉपर्ली बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा धूप और पानी चाहिए होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट चाहिए। जैसे जैसे करियर आगे बढ़ेगा हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट तो मिलेगा, राइट? तो उस एक्स्ट्रा पैसे को पूरा खर्च करने के बजाय थोड़ा सा हिस्सा निकालकर अपनी एसआईपी को बढ़ा देना चाहिए। जैसे अगर सैलरी 10% बढ़ी है तो आराम से एसआईपी को भी 10% बढ़ा दीजिए। ये स्टेप अप उस फाइनेंशियल ट्री के लिए पावरफुल फर्टिलाइजर का काम करता है, जिससे वो 1 करोड़ का कॉर्पस बहुत ही तेजी से ग्रो होता है और शायद 30 साल से पहले ही गोल अचीव हो जाए। चौथा हिस्सा थोड़ा रियल वर्ल्ड आधारित है, खरपतवार और मौसम की चेतावनियां। अपने निवेश को सुरक्षित कैसे रखें? खैर, हर गार्डनर जानता है कि रास्ते में चैलेंजेस आएंगे ही। कुछ ऐसी आम आदतें होती हैं जो किसी भी बिगनर को लक्ष्य तक पहुंचने से कंप्लीटली रोक सकती हैं। ये बिल्कुल उन वीड्स या खरपतवारों की तरह हैं जो नए पौधे का सारा न्यूट्रिशन छीन लेती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत में ही सालों की देरी कर देना, या फिर सैलरी बढ़ने पर भी अपना निवेश न बढ़ाना।
लेकिन सबसे खतरनाक आदत, मार्केट थोड़ा सा गिरने पर पैनिक कर जाना और डिसिप्लिन खोकर अपनी लगातार चल रही एसआईपी को रोक देना। ये चीजें एक हेल्दी फाइनेंशियल प्लान को पूरी तरह चोक कर सकती हैं, इसलिए इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक यहाँ देना जरूरी है। वो जो हमने शुरू में 12% रिटर्न की बात की थी, याद रखिए वो सिर्फ एक एस्टिमेट है, कोई फिक्स्ड या गारंटीड रिटर्न नहीं है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स का मौसम हमेशा बदलता रहता है और असल रिटर्न कंप्लीटली मार्केट की परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा। कभी रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन से बेटर होंगे तो कभी काफी कम। इस मार्केट साइकिल के उतार चढ़ाव को समझना और घबराना नहीं, इस लंबी जर्नी का एक बहुत लाजमी हिस्सा है। और इस बदलते मौसम को समझते हुए वो आम सेबी गाइडलाइन को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उस स्कीम से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फाइनेंशियल तूफान के आने से पहले अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस कंप्लीटली तैयार रखना। 5वां और आखिरी हिस्सा, आर्थिक आज़ादी की फसल। ये कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा इनाम है। तो इन सारी बातों का बॉटम लाइन और ओवरआर्चिंग स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। पहले साल एक छोटी सी एसआईपी का सीधा सा बीज बोएं। उसके बाद आने वाले सालों में जैसे जैसे करियर ग्रोथ हो, पूरे डिसिप्लिन के साथ स्टेप अप स्ट्रेटजी अपनाएं। अगर बिना डर के और पूरी धैर्य के साथ इस निवेश के बागीचे का ध्यान रखा गया तो 30वें साल तक लगभग 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस की एक बेहतरीन विशाल फसल पूरी तरह तैयार हो जाएगी। यही डेसिकोटो तक मेंटेन की गई कंसिस्टेंसी का मैजिक है और यही सच्ची आर्थिक आज़ादी है। तो अब सारी कैलकुलेशंस क्लियर है, रोड मैप तैयार है और अंजाम वाकई में कमाल का है। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या आज वो पहला बीज बोने के लिए कदम उठाया जाएगा? एक्शन लेना ही वो सिंगल डिसाइडिंग फैक्टर है जो इस फाइनेंशियल आज़ादी के सपने को हकीकत में बदल सकता है। आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इससे शुरुआत करने के लिए काफ़ी प्रेरणा और क्लैरिटी मिली होगी।